शुरू करते हैं आज के दिन की। मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैंड्स अप, eyes, now open your eyes, and release it. Release it. Release it. Open your eyes. Now clap, go. नाम सुने होंगे कभी, क्राफ्टिंग क्या होती है ना। शुरू करते हैं। देन आवाज में दम लगाएंगे, उसके बाद तालियां बजाएंगे। लगा देंगे दम, वैसी है खास। ये तो बेचारी कितनी परेशानियों में बोल रही, क्या मार रहे हो उनको। ये क्या द्विधा चेंज, यूं है ना। Smash it is. Now be the change. Be the change. Be the change. Hands up. Clap, go. Hands up. लिसनर्स को भी थैंक यू करते हैं, जो भी पल में मिलते जा रहे हैं कुछ नया करने के लिए। Again. Once again. Be careful. Attentive होइए। देखिए, मैंने कहा था कि एम्पावरिंग यंग माइंड आपका कहाँ बहुत जरूरी है, सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए। और जो लड़के, जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं इसको पढ़ रहे हैं और पूरे मन से वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब है कि इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जैसे हमारे पास तो बहुत सारी डायरी हैं, तो क्या सारी डायरी का मुझे याद रहता है? अभी एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ, एक क्वेश्चन को जब मैं दिमाग में क्वेश्चन करता हूँ तो पता चला कि डायरी में सब लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग में यहाँ आ नहीं रहा है, पटल पर नहीं आ रहा। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो अब देखो, अनावश्यक काम हमारा दिमाग क्या करता है, देखो अनावश्यक काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। अब ये देखो, ये सब है ना, ये हम समझने लगते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, इस जगत में आता है या आती है, जो हमारे यहाँ लेकिन आता बोलते हैं सबके लिए, तो आता है तो उसकी कुछ दिनों में लिसनिंग तो शुरू हो जाती है, दिनों में वो समझदारी बढ़ जाती है उसकी। वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल हो सकता है। जब वो बोलने लगता है वो बोल करके बताएं लोगों को, लेकिन वो साफ नहीं रहता। कभी कभी तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये बोल क्या रही है, बोल क्या रहा है, तो क्योंकि वो स्पष्ट नहीं रहता, जो बोलते हैं वो साफ नहीं रहता, लेकिन सुनते हैं तभी वो बोलते हैं, तो बोलना शुरू कर देते हैं। तो सुनने की प्रक्रिया उनके 1.5 साल के बाद शुरू हो जाती है, बोलने की प्रक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि उसी समय से उनके माइंड का निर्माण होने लगता है। वही शब्द, वही वाक्य जो हम बोलते हैं उनसे, वहीं से उनकी भाग बनना शुरू हो जाती है। भाग कहीं बाहर से बन के नहीं आती है, भाग हमारे अंदर जो शब्द होते हैं उसी से बनते हैं, उसी से बनते हैं। क्योंकि वो जो हमको हमारे अंदर ट्रिगर करते हैं, जैसे एक वाक्य है, आप बोले, वाक्य बोले आप, और वाक्य बोले तो वाक्य कहाँ जाएगा? वाक्य बाहर जाएगा और फिर कहाँ जाएगा? माइंड के अंदर जाएगा। क्योंकि ये मुंह और कान की दूरी इसीलिए प्रकृति ने बहुत नजदीक बना रखा है। ये देखो, मुंह का आखिरी छोर है ये, अब कान यहाँ से शुरू है, इसलिए कि जब बोलो तो ये पहले सुन लेता है। अब आवाज बाहर बाद में जाती है, या कहो समान रूप से जाती है, ये यहाँ जाती है और फिर यहाँ जाती है, बाहर जाती है। तो सबसे पहले कौन सुनता है? सबसे पहले लोग सुनते हैं कि आप सुनते हैं? पहले बोलने वाला सुनता है। तो जब बोलने वाला सुनता है तो उसके दिमाग में बात ट्रिगर करती है,
दिमाग में जाएगा तो वो शब्द जो वहाँ वर्क करना शुरू कर देता है। वर्क करता है तो वहाँ से भावनाएं शुरू हो जाती हैं, वहाँ से भावना शुरू होती है। फिर जब भावना शुरू होती है तो आदमी एक्शन लेने लगता है। जब एक्शन लेने लगता है और एक्शन बार बार लेता है तो आदत उसकी बन जाती है। तो एक्शन लेता है, एक्शन लेने के बाद वो अनुभव करता है कि इस एक्शन से क्या फायदा मिला, क्या नुकसान मिला, कहाँ मैं गलती कर गया, कहाँ मैं सही कर गया, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या मुझे करना चाहिए था। ये एक्सपीरियंस होता है और उसी एक्सपीरियंस के द्वारा जो हम काम करते हैं उससे एक रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो आप जाहिर सी बात है कि लोग कहेंगे कि अच्छा आदमी है। फिर आप अच्छा काम करोगे तो आपका एक कैरेक्टर निर्माण होगा। तो कैरेक्टर निर्माण होगा तो उसी से आपकी एक इमेज बनेगी। इमेज जब बनेगी तो उसी से आप काम करोगे। आपको लोग पहचानेंगे कि ये आदमी ऐसा है, ये लड़का ऐसा है। तो वो जो एक्शन है, मुख्य रूप से जो एक्शन है, वही आपके रिजल्ट को बना के देता है। तो सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से जब हम बोलते हैं या अंदर बोलते हैं तो अंदर दूसरा कोई नहीं सुनता है, अंदर केवल हम सुनते हैं। जब हम बोलते हैं, आवाज निकालते हैं तो और लोग भी सुनते हैं, लेकिन जब अंदर हम बोलते हैं तो केवल हम सुनते हैं, दूसरा कोई नहीं सुनता है। और वहीं से आपकी भाग लिखना शुरू हो जाती है। तो हमें सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को, बिलीफ को मजबूत करना रहता है। अपने बिलीफ को हम मजबूत बनाएं, बिलीफ सिस्टम अपना पॉजिटिव रखें, खराब न रखें, निगेटिव न रखें, कमजोर करने वाला न रखें। जैसे मान लीजिए दो वाक्य है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। पॉजिटिव वाक्य क्या है कि आप अपने अंदर, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा कर दिया गया है कि आई कैन डू, और ये आपके घर में सिखा दिया गया। आपके जो ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंड मदर हैं या आपकी मदर हैं, फादर हैं या और लोग हैं, उन्होंने कोई बात आपने कहा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वो कहेंगे नहीं कर, क्यों नहीं सकते, तुम्हारे पास पावर है, शक्ति है, क्यों नहीं कर सकते, बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। अब ये कौन बना रहा है? आपके घर में कोई बना रहा है। अब आपका वो सिस्टम बन गया, आपका ये सिस्टम बन गया कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और एक व्यक्ति बोल रहा है कि आई कांट डू, आई कांट डू इट। अब उसके घर में सिखाया गया या उसको पढ़ाया गया, उसने सीखा कि मेरे बस का नहीं, मेरे पास इतनी पावर नहीं। तो बोलो कौन एक्टिव ज्यादा रहेगा? ये वाला एक्टिव रहेगा कि ये वाला एक्टिव रहेगा? पहला वाला एक्टिव रहेगा। पहला वाला ज्यादा जोश में रहेगा, ज्यादा वो सोचेगा कि मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ये वाला ज्यादा एक्टिव रहेगा और ये वाला, इसका क्या दरवाजा बंद हो जाएगा, शटर डाउन हो जाएगा। अरे मेरे बस का तो है, चलो जो होगा लिखा उखा होगा। अरे लिखा तो तुम ही लिख रहे हो, तो लिखा क्या होगा, बाहर से कौन लिखेगा। इसी सिस्टम को बदलना है और इसी सिस्टम को हम चेंज करने के लिए ये सारा काम करते हैं। चेंज करने के लिए अगर आप यही कहते रहोगे कि अरे छोड़ो जाने दो, मेरे बस का है नहीं, जो लिखा उखा होगा हो जाएगा, भगवान जो चाहेंगे वो हो जाएगा, ये कौन सी चीज है? ये निगेटिव बात है, ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, ये फिक्स माइंडसेट है कि गांव से, घर से हमने सुना है और हम इसको मानते चले आ रहे हैं। तो अगर हम इसको मानते हैं तो जाहिर सी बात आप दुनिया में कोई काम कर पाएंगे? इजी काम कर सकते हैं, इजी काम कर सकते हैं। और इजी काम से कुछ होने वाला नहीं है, इजी काम से तो कुछ होने वाला नहीं है। घास काटना भी कठिन काम है, खेत में निराई गुड़ाई करना भी कठिन काम है, उसमें भी मेहनत लगती है, उसमें भी धूप लगती है, उसमें भी बरसात होती है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए ये जो काम है, ये हम इससे छुटकारा चाहते हैं कि आपको छुटकारा मिल जाए।
आप इस सिस्टम में मत रहो, आप इस सिस्टम में आओ। तो बिलीफ सिस्टम को हमें पहला काम है कि जो 4 से 14 साल के बच्चे हैं, फ्रॉम 4 टू, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ योर, क्या लिख दूं यहाँ, कैरियर लिखूं कि आपकी सफलता लिखूं, क्या लिखूं, कैरियर, फाउंडेशन ऑफ योर कैरियर, यही आप कैरियर की फाउंडेशन, मतलब यहीं से आप सफल होंगे या असफल होंगे, यहीं से आप जिंदगी में बढ़िया कैरियर बना ले जाएंगे कि आप एवरेज आदमी रहेंगे, कैसे रहेंगे। ये है फाउंडेशन। चूंकि इसके बाद जो शुरू हो जाती है हमारी किशोरावस्था, अथा शुरू हो जाती है, तो वो और ज्यादा उसमें स्टार्म आते हैं। ऐसा प्रकृति का नियम है, वो स्टार्म ही होता है ना। तो इसलिए कि जो ये आपको सिखा रहे हैं, इम्पावरिंग यंग माइंड्स, क्या आपको सिखा रहे हैं, इम्पावरिंग यंग माइंड्स। तो यंग माइंड माने आपको याद रखना है, यंग माइंड का मतलब फ्रॉम 4 टू 40। वो 30 से भी हो सकता है, कुछ लड़के एडवांस हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा जन्मजात ही थोड़ा दूसरे ढंग के रहते हैं, उनकी जीन्स में कोई बात रहती है। तो हम जब इसको फ्रॉम 4 टू 14 सिखाएंगे तो एक फाउंडेशन बनेगी, और उसमें क्या होता है कि हम बिलीफ सिस्टम बदलते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम फिक्स करते हैं, और दूसरी चीज है इनविंसिबल माइंडसेट बनाते हैं। अजेय माइंडसेट तैयार होता है, अजेय, कि जिंदगी में कहीं भी हार मानने वाला नहीं। बस, थैंक यू वेरी मच।